शहर आ गया मॉन्ट्रियल। 2-3 तरह के चेंज आ गए हैं। एक तो ये कि ऑटवा छोड़ के हमें यहाँ पे काम से आना है क्योंकि सैंड्रा की काफ़ी सारी फैमिली से मिलना है, बहुत सारे काम थे। दूसरी चीज़ ये है कि अब मेरे को कमीज़ दिला के पहना दिया उन्होंने मम्मी वो क्यों अच्छी लग रही है? It's a very different kind of a print, no? I'm feeling very awkward क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहनते I don't really wear these kind of clothes different like this often, no? Like prints. But it suits you so well. I'm sure your subscriber will agree. Okay, You भाई should ask them to comment. बता देना कि भाई हमारी नई लुक कैसी लग रही है। कमीज शमीज पहन के ऐसी जरा जो है लंगन डे हैं। गाड़ी जो है हमारी थोड़ी सी आगे खड़ी है तो इसलिए फटाफट उठाते हैं और निकलते हैं क्योंकि आज सैंड्रा हमें लेके जा रही है फ्रेंच कैनेडियन ब्रेकफास्ट कराने। लेट्स गेट स्टार्टेड। She never knew where she came from. She's been wandering since day one. She's just trying to find a way home, but it's no longer there, no. मौसम में बाकी हल्की सी थोड़ी ठंडक है मगर मॉन्ट्रियल की वाइब आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। ये स्टोनी घर है यहाँ पे इस तरीके से। वैसा तो ये इनका ना फसाड बदल के मम्मी इनको थोड़ा सा सुंदर लुक दे दी है, अदरवाइज होते ज़्यादातर ये अंदर से एक जैसे डब्बे ही हैं। दूसरे एरिया में जाओगे तो इनके बार बस लाल ईंटें नज़र आएंगी। बट एनीवेज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जिस होटल में हम रुके हुए हैं मम्मी उसमें क्योंकि हम डाउनटाउन एरिया के अंदर हैं, यहाँ पे पार्किंग बड़ी टाइट होती है तो इसीलिए होटल की जो पार्किंग है बेसमेंट वाली, दैट पार्किंग इज नॉट मोर देन 6 feet हाई, सो वी कुड नॉट गेट द लैंड रोवर इनसाइड द होटल पार्किंग, सो वी हैड टू गो 2 blocks अक्रॉस किसी पब्लिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए। It's good for the health, no? A small walk in the I morning. see where it is going, but okay, let's go. Meanwhile, I'm halfway across the globe trying to keep it together. Feels like I got everything I need, but can't seem to get better. We're in over our और 4-5 महीने के लिए बाइकें चला सकते हैं मगर इंश्योरेंस उनको पूरे साल के लेने पड़ते हैं, इसलिए बड़े शौकिया लोग ही होते हैं जो लेते हैं। काफ़ी सारे रेंट करते हैं बाइक्स यहाँ पे। but we're not so different. We both know we need to settle down. We've been running for our whole lives, trying to make the wrongs right. You and me. ये चेक कर रही थी कि मम्मी की नज़र तो नहीं पड़ रही कि पार्किंग का रेट मम्मी को पता ना लग जाए। मम्मी घबरा जाएगी क्योंकि डाउनटाउन की जो पार्किंग होती है ना मम्मी वो बहुत महंगी होती है। जो हमारा होटल भी है, होटल की अपनी पार्किंग $20 की है कि आप $150 कमरे के पैसे दो पहले, उसके बाद टैक्स दो, उसके बाद गाड़ी खड़ी करनी है होटल की पार्किंग में तो $20 और दो। ये डाउनटाउन में स्टैंडर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है और वहाँ लगी नहीं तो हमें प्राइवेट पार्किंग में लगानी पड़ी। ये मॉल टाइप है। अब इसका रेट तो जब मैडम निकालेंगी तो ही पता लगेगा। और क्वेबेक की ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं मगर कई बड़ी बेकार हैं, जैसे कि झटके गाड़ी में। सड़कें जो है ना, रोड क्वालिटी इन क्वेबेक इन जनरल इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट, राइट? I agree with you. She never knew what she was made for. It's not her fault, but she still pays for it. No one's around to take the blame for it. It's better as you go far from Montreal center. Like Yeah. in the city, it's the worst. Yeah. I'm over 3 time zones away, trying not to go crazy. Feels like I got all the answers I need, but ain't nothing gonna save me. We're in over our heads, we're not giving up yet. हाँ जी, क्या विचार है मम्मी फिर शहर के बारे में? बढ़िया है यार। है? अच्छा लग रहा है? आप हर चीज़ पे यही बोल देते हो बढ़िया है यार। और यार है ही बढ़िया तो बढ़िया ही लगेगा। ये तो हिस्टोरिकल जैसा भी लग रहा है हाँ। बीच में, है ना? कई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। फ्रेंच यहीं आके बसते ना सेंटर में, ओल्ड पोर्ट पास में। We've been running for our whole lives, trying to make the wrongs right. You and me aren't so different. मम्मी देख रहे हैं गाड़ियां लगाने की जगह तो है सड़क पे मगर ये सेक्टर पार्किंग है, यानी कि जिन लोगों के घर यहाँ पे हैं उनके लिए रिजर्व स्लॉट है, बाहर वालों के लिए स्लॉट ही बड़े कम है। बड़ी मुसीबत है मॉन्ट्रियल की। ये 2-3 चीज़ें मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि भाई पार्किंग बहुत टाइट है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, सड़कें छोटी हैं, सारे घर पूरे मॉन्ट्रियल में जहाँ मर्जी निकल जाओ एक जैसे ही लगते हैं। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी कल्चर वाइज और आप ये लगा लो कि फूड वाइज, यू नो। This is the lineup for where we're going. This is the lineup for where we are going. We are not going there. Halfway across the globe, trying to keep it together. Feels like I got everything I need, but can't seem to get better. We're in over our heads, it seems better off dead. Keep getting up again.
This is a very upper side of Montreal, so they invested a lot of money to maintain and make sure that it preserved the characteristic look back then. How much would be a house here? Like if I want to buy one of those? 1.2 million. 1.2 million just for this? This is actually 2 houses. Oh, Those okay. are duplex. So Okay. you have like an apartment on the first floor and one on the second floor. So to get like the full thing, probably 1.5 and above. Like it's very expensive here. Yeah? Yeah. ਵਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ 10 एकड़ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 850 में लिया है 850,000 में है उसका डबल है ये इसे कहते हैं जमीन की कीमत जगह की कीमत है ना अब ये जी मॉन्ट रॉयल स्ट्रीट है काफ़ी फेमस और ये रेस्टोरेंट है जब हमने जाना था मगर यहाँ पे लाइन का साइज तो आपने देख ही लिया किस हिसाब से लगी हुई है We're not giving up yet. We need resurrection. We are on Saint Denis. It's a very pretty street. Yeah? Especially during summer. Oh. Yeah. See, like a lot of outdoor patio. We've been running for our whole lives, trying to make our wrongs right. You and me aren't so different after all. Hey, yeah. और हमारी कोशिश है कि वही रेस्टोरेंट एक और जगह है बस शहर में मगर वो डाउनटाउन में है वहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ हो तो हम कम से कम अच्छा फ्रेंच कैनेडियन खाना खा लें बट देखो Halfway across the globe, trying to keep it together. You're talking about the food? It's okay, we'll find something. मेसी We're in over our heads. It seems माता जी ये भी ना मॉन्ट्रियल का दूसरा वैसे ही बड़ा सुंदर सा नेबरहुड है ये दूसरी फ्रेंचाइज है जहाँ पे हम आ गए हैं सेंड्रा फटाफट उसने कहा तू गाड़ी लगा मैं लाइन में खड़ी होती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइन छोटी है मगर अगर आपको ना जमा ना फ्रेंच कैनेडियन ब्रेकफास्ट जो है जैसे भी ये ब्रंच कह लेते हैं तो ये पीछे देख रहे हैं गोल्डन थाली देख ली है। मम्मी गोल्डन थाली इंडियन रेस्टोरेंट है मम्मी को यहीं ले आएंगे तो इसीलिए दोनों का काम हो जाएगा बाकी अब ये बहुत बढ़िया बात है जी मॉन्ट्रियल में ना मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए एक्चुअली पूरे कनाडा में विच इज़ वेरी लिबरेटिंग It is chai. Big chai. और इसे टी नहीं लोकल्स भी चाय ही कहते हैं She got the cream on top only. You drink. I like. So I ordered a Benedict for myself, a casserole for my love, and some avocado toast for Mommy G. And we came out because it's really noisy inside because of the music is being very loud, but it's a good thing. Yeah, they have like a live DJ. It's Yeah. cool for the ambience. Oui. Oh wow. Oh, it's a big plate. ये क्या मेरा है ये? इतना सारा। This is what Mommy G eats in a full week. तो ये अब खाना है सबसे पहले आया बीबी का और मैडम व्हाट वाज योर मील A Benedict. बेनेडिक्ट बेसिकली होता है नीचे ब्रेड का प्लेटफॉर्म होता है ऑन टॉप ऑफ दैट दे पुट सम काइंड ईदर फिश और इट के salmon और इट कैन बी लाइक वेजिटेबल Yeah. एग्स Spinach is very popular. स्पिनच इज आल्सो वेरी पॉपुलर वो आया वो तो चलो ठीक था मैडम ने थोड़ा हरियाली इनको पसंद है ना और अगली आइटम मम्मी का टोस्ट और टोस्ट जो हम जानते हैं ये आइटम वैसी नहीं थी Bon appétit. Don't worry. After that came मम्मी's time to eat and मम्मी को जो आगे दिया प्लेट उसके बाद मम्मी की तो शक्ल यू रिमेंबर मम्मी's expressions नहीं वो खा लेती मैं एवोकाडो वाला था पर वो सख्त
थी, ब्रेड बड़ी सख्त थी। अब मैं बताता हूँ आपको सख्त क्यों थी. It was hard because it is typical French bread. It comes from France. The style of French toast here. Actually, the one from France is that they have. It's called what? Baguette. A baguette. A baguette. और ये जो restaurant है ना, this actually restaurant is a restaurant from France. They have one on Champs-Élysées also, जो कि सबसे main street है पेरिस की. वहाँ से ये यहाँ पे आया. So it's very very French and a fusion of French Canadian. So that's why mummy wasn't able to relish it all that much. But why did we order that in first place for mummy? Because Mummy G really likes avocado, so I thought it would be a good one, but I didn't think twice about the bread, no? I know Mummy G likes soft bread, so... So basically it was kind of a fail. It was a fail. It was a fail. उसके बाद जी mine was A casserole. कैसेरोल है जिसके अंदर एक बोल था और उस बोल के अंदर तो ऊपर से जो कोटिंग थी ना that was eggs hollandaise sauce and cheese. That was the coating. the top, yes. The yellow one. और उसके नीचे अंदर जो है it was potato, onion and some kind of a sauce. तो वो बिल्कुल जो है ना it had like a desi flavor. So that was good. Yeah, So gravy style. Yeah, these were all the three things that we got. Mummy, you should try mine. Only potato. आलू है तो ठीक है. और इन रेस्टोरेंट्स में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स पे खास ध्यान रखा जाता है और जिनको ये फ्लेवर्स पसंद हो उनके लिए इट्स अ ग्रेट ईटिंग प्लेस. खैर हम दोनों ने अपनी प्लेट आधी आधी निपटा ली और क्योंकि मम्मी से ज्यादा खाया नहीं गया तो उनकी प्लेट हमने बाद में मिल के फिनिश कर दी. और अपना आधा लेफ्ट ओवर रात के लिए पैक कर लिया और इनके लिए वापस जाते हुए एक इंडियन वेज थाली ले ली. तो ये तो जी आज का हादसा हो गया, मतलब बनी नहीं बात. मगर बिल जो आया खैर वो आया $71 प्लस जो हमने टिप पे करी. बट उसके अलावा अपने को तो बहुत स्वाद आया, मम्मी को एज यू कैन सी थोड़ा नहीं आया. मगर आप लोगों को अगर वीडियो का स्वाद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड Bell icon. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.